बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो कि मैं पहले ही आपको वीडियो में जो है इससे पहले की एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करूँगी। एक्सरसाइज 17.2 में क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। इफ़ u इज़ इक्वल टू सच दैट, क्योंकि देखा जाए तो आपके पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वैल्यू गिवन है और आपके पास ये आती है सच दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो -4 से बड़ी है लेकिन वो 6 से छोटी है, क्योंकि हमने इसको जो है टैबुलर फॉर्म में लेकर आना है। अब यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं साथ साथ टैबुलर फॉर्म में कि यूनिवर्सल u की वैल्यू जो है हमारे पास -4 यानी कि x से वो बड़ी है, तो x से बड़ी जो है हमारे पास वो आ जाती है -3, -2, -1 और 0। और फिर वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो 6 से छोटी है, तो इसका मतलब हम यहाँ से 6 से कम नंबर तक ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास ये u की वैल्यू आ गई। सेकंड हमारे पास p है, सच दैट बिलोंग्स टू एवन नंबर। एवन नंबर आप लोगों को पता है कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकें वो हमारे पास एवन नंबर में आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि p से वो वैल्यू बड़ी है लेकिन 6 से वो छोटी है। तो अब हमारे पास इसको हम टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। p को हमारे पास वहाँ पे -4 है कि p से बड़ी है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है -2, उसके बाद आ जाता है 0। तो अब 0 के बाद हम आ जाते हैं 2 पर, यहाँ आ जाता है 2, उसके बाद 4। तो हमारे पास ये p की वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से जो है हमारे पास q क्या है, सच दैट बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। अब यहाँ पर प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया कि किससे यानी कि वो छोटी है, बस वो ये कह रहे हैं q की जो वैल्यू है वो 6 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसे प्राइम नंबर हम लें जो 6 से कम हो। तो अब यहाँ पर जो है हम इनको टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। 2, 3, 5। तो अगर देखा जाए तो ये 2, 3, 5 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है यहाँ पर p - q इज़ इक्वल टू p इंटरसेक्शन q स्लैश। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है p - q इज़ इक्वल टू p इंटरसेक्शन q स्लैश। सबसे पहले जो है हमारे पास देखा जाए तो हमारी ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से पहले कौन सी साइड लेना चाहें। हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड p - q। अब हमने सबसे पहले p - q फाइंड करना है, तो आप एक काम करें, p - q पहले क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपने p की वैल्यू लिखनी है। p की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे निकाल ली थी टैबुलर फॉर्म में, तो यहाँ से हम ये वैल्यू वहाँ पर उतार देंगे। -2, 0, 2, 4। यहाँ से जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं -2, 0, 2, 4। तो यहाँ पर जो है हमने p की वैल्यू लिख दी -q की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है 2, 3, 5। तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं 2, 3, 5 p - q। सिंपली हमारे पास माइनस का मतलब ये होता है जो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में है वो सेकंड ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए। अब सिंपल आप पहले तो कॉमन को आप काट दें। आप यहाँ से 2 को क्रॉस कर दिया। अब फर्स्ट ब्रैकेट में जो रह गए हैं आपके पास उसका आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि देखा जाए तो -2 यहाँ है बट यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से 0, 0 यहाँ है बट वहाँ पर नहीं है। फिर 4 को देख लेते हैं, 4 यहाँ है और यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो -2, 0, 4 आया है। इसी तरीके से अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड p
Q स्लैश। अब हम P इंटरसेक्शन Q स्लैश फाइंड करेंगे, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। पहले हमें Q स्लैश को फाइंड करना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस। अब जिसके ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट है, जिसके ऊपर वो स्लैश मौजूद है, वो उसके आगे आ जाएगा। तो Q स्लैश फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिवर्सल की वैल्यू लेनी है, यानी कि U की वैल्यू लेनी है। और U की वैल्यू हमारे पास यहाँ देखें सामने आपके पास मौजूद है। यहाँ से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू उतार लेंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। U की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, उसके बाद माइनस का साइन है, हमने यहाँ पे माइनस डाल दिया। Q की वैल्यू पुट करनी है। Q की वैल्यू जो है हम टेबुलर फॉर्म में पहले ही ले चुके हैं, 2 3 5। यहाँ से जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 5। Q स्लैश जो है हमारे पास सिंपल जो कॉमन है। अब कॉमन क्या क्या है, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। अब फर्स्ट ब्रैकेट के जितने एलिमेंट्स रह गए हैं हम यहाँ पर लिख देंगे। -3 -2 -1 0 1 4। तो Q स्लैश का आंसर यानी कि हमें ये मिल गया। अब हम P इंटरसेक्शन Q स्लैश ईजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें P लेना है, क्योंकि पहले P लिखा है। तो P की वैल्यू हमारे पास है -2 0 2 4। तो हम यहाँ लिख देते हैं -2 0 2 4। इसी तरीके से हम यहाँ पे अब इंटरसेक्शन डालेंगे और साथ में Q कॉम्प्लीमेंट यानी कि Q स्लैश की जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है हमने यहाँ पर लिख लेनी है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं -3 -2 -1 0 1 4। P इंटरसेक्शन Q स्लैश मैंने साइड पे लिख दिया है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहे हैं। यहाँ से देखिए -2, यहाँ पे भी -2 है तो हमने ये ले लिया। 0 है, यहाँ पे भी 0 है, हमने यहाँ पे 0 ले लिया। फिर हम 2 देख लेते हैं, 2 यहाँ है बट यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ नहीं लेंगे। फिर हम 4 को देख लेते हैं, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो हमने 4 भी ले लिया। यहाँ पर हमारे पास P इंटरसेक्शन Q स्लैश का आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को भी सॉल्व किया, हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया। अब दोनों के आंसर्स को हम मैच करेंगे। अब हमने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को जो आंसर दिया था वो था -2 0 4। इसी तरीके से हमने P इंटरसेक्शन Q स्लैश दूसरी साइड यानी कि राइट हैंड साइड का भी आंसर जब देखा तो -2 0 4 दोनों क्या हैं, सेम हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं P माइनस Q इज़ इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q स्लैश। एक तो ये इक्वल हो गए, हम ये भी लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया है, ये प्रूव हो गया है कि हमारे पास दोनों के आंसर्स क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है Q माइनस P इज़ इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P स्लैश। सबसे पहले जो है हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड मीन कि हमारे पास है Q माइनस P। Q माइनस P के लिए सबसे पहले Q लिखा है तो हम Q की वैल्यू जो है लिखेंगे, Q की वैल्यू है 2 3 5। माइनस का साइन डाल दिया हमने। उसके बाद P की वैल्यू जो है यहाँ मैंने वैल्यू पहले ही उतार के लिख दी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है -2 0 2 4। Q माइनस P इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कॉमन है आप सबसे पहले तो उसको काट दें। अब उसके अलावा फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू रह गई है आप यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ से आ गया 3 और 5, तो Q माइनस P का आंसर जो आया है वो 3 5 आया है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट।
सबसे पहले तो हमने पी स्लैश फाइंड करना है, पी स्लैश यानी कि यूनिवर्सल माइनस पी। तो सबसे पहले हमें यू की वैल्यू यानी कि यूनिवर्सल की वैल्यू लिखनी है। अब यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। माइनस का साइन हमने लिख दिया। उसके बाद p की वैल्यू लिखनी है। p की वैल्यू हमारे पास है -2, 0, 2, 4। अब p स्लैश के अंदर ये है कि यूनिवर्सल में जो वैल्यू मौजूद है वो हमारे पास p में नहीं होनी चाहिए। सिंपल, -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, कॉमन आप काट दें। 0 आ गया, 0 आ गया, 2 यहाँ से आ गया, हमने इस 2 को भी काट दिया, 4 को काट दिया, यहाँ से भी हमने 4 को काट दिया। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में एलिमेंट रह गए हैं हमने जस्ट उनको ले लेना है। -3, -1, 1, 3, 5। अब हम Q इंटरसेक्शन P स्लैश फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने Q की वैल्यू पुट करनी है। Q की वैल्यू हमारे पास है, हमने यहाँ पर लिखी भी है 2, 3, 5। इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया और हमने P कॉम्प्लीमेंट जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देनी है। -3, -1, 1, 3, 5। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो यहाँ मौजूद है यहाँ भी मौजूद है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है और यहाँ भी है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 3। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ भी है, तो हमने 5 ले लिया। तो हमारे पास Q इंटरसेक्शन P स्लैश का आंसर 3, 5 आ गया। अब इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि हमने राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों के आंसर्स हमने मैच करने हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 और 5 आया और यहाँ भी हमारे पास 3 और 5 आया। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन कि हमारे पास ये क्या हो गया है, प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है P यूनियन Q और होल ब्रैकेट पर कॉम्प्लीमेंट है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे देन हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। इज़ इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हमें P स्लैश अलग फाइंड करना है, Q स्लैश अलग फाइंड करना है, देन उन दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड P यूनियन Q और ये कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर देखा जाए तो हमारे पास ये U माइनस P यूनियन Q, हम एक स्टेप में सारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर उसे हम इजी तरीके से करें तो वो ज़्यादा आसान होगा। P यूनियन Q सबसे पहले आप फाइंड कर लें। सबसे पहले आपने P की वैल्यू लिखनी है। P की वैल्यू मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दी है, मैं वहाँ से देखकर P की वैल्यू पुट कर रही हूँ। -2, 0, 2, 4। यूनियन का साइन मैंने डाल दिया क्योंकि दरमियान में यूनियन है। देन जो है Q की वैल्यू पुट कर रही हूँ। Q की वैल्यू यहाँ पर है 2, 3, 5। यहाँ मैंने ले लिया है 2, 3, 5। यूनियन का मतलब होता है सब लिख दो लेकिन तरतीब से, एक सीक्वेंस के साथ। यहाँ पर आप सबसे पहले मेंशन करें P यूनियन Q। -2 हमारे पास पहले आ जाता है, फिर हम 0 ले लेते हैं, उसके बाद जो है हमारे पास वैल्यू स्टार्ट हो जाती है 2 के बाद 3, 4, 5। तो हमारे पास P यूनियन Q इस तरीके से आ गया। अब हम फाइंड करेंगे P यूनियन Q और होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले इसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस। अब होल ब्रैकेट के ऊपर है तो हम इस कम्प्लीटली ब्रैकेट को इसके आगे लिख देंगे। और अगर इसको अब हमने सॉल्व करना है तो पहले यूनिवर्सल की वैल्यू हम लिखेंगे -3, -2, -1, 0,
1 2 3 4 5। माइनस साइन P यूनियन Q की वैल्यू हम पुट करेंगे -2 0 2 3 4 5। साइड में मैंने ये लिख दिया है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो कॉमन वैल्यू है आप उसको कैंसिल कर दें। यहाँ से -3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि -3 भी यहाँ पर आंसर में आ जाएगा। बट पहले हम एक काम करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं। -2 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। अब इस एलिमेंट में जो रह गए हैं, यानी सॉरी इस ब्रैकेट में जो एलिमेंट रह गए हैं अब हम वो लेंगे। यहाँ से -3 आ गया और -1 आ गया। सिंपली आगे देखें तो हमारे पास 1 भी रह जाता है, यहाँ पर 1 भी आ गया। तो P यूनियन Q होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो हमारे पास आया है वो ये आया है। अब राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो आप P स्लैश फाइंड करेंगे और कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगेन मैं बार बार हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, यूनिवर्सल माइनस। अब जिसके ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट है वो उसके आगे आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने पहले यूनिवर्सल की वैल्यू नहीं है। यूनिवर्सल की वैल्यू आपके पास है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। माइनस का साइन, देन P की वैल्यू हमारे पास -2 0 2 4। अब P कॉम्प्लीमेंट, अब इसका मतलब ये है जो सबसे पहले तो जो कॉमन है आप उसको कैंसिल कर दें। -2 ये 0 कैंसिल हुआ, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, ये 4 कैंसिल हुआ। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में एलिमेंट्स रह गए हैं अब आप वो लिख दें। यहाँ से -3 आ गया, यहाँ से -1 आ गया, यहाँ से हमारे पास 1 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 5 आ गया। अब इसी तरीके से हम Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल माइनस Q। अब इसके लिए सबसे पहले आपने यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करनी है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। माइनस का साइन, देन Q की वैल्यू है 2 3 5। सबसे पहले तो आप कॉमन जो है वो कैंसिल कर दें। 2 3 5 देखें आपके पास ये सब पॉजिटिव के हैं तो हम यहीं आ जाते हैं। 2 2 3 3 5 5। यहाँ से हमारे पास रह गया है -3 -2 -1 0 1 4। अब हमें कम्प्लीटली जो फाइंड करना है वो P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले P स्लैश जो हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड की हमने ये लिख देनी है। -3 -1 1 3 5। दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है, हमने वो डाल दिया। दैन Q कॉम्प्लीमेंट है जिसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, हम यहाँ पर ले लेंगे। -2 -1 0 1 4। P स्लैश इंटरसेक्शन Q स्लैश इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो इस ब्रैकेट में है वो दूसरी ब्रैकेट में भी होना चाहिए। -3 यहाँ भी है, -3 यहाँ भी है, हमने ये ले लिया। -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, हमने -1 ले लिया। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है हमारे पास, हम 1 ले लेते हैं। 3 यहाँ है बट 3 यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है बट 5 यहाँ नहीं है। अब देखा जाता तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब हम दोनों को चेक करेंगे। हमने P यूनियन Q का आंसर निकाला था -3 -1 और 1। जब हमने यहाँ पे किया तो ये भी हमारे पास क्या निकला, सेम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन कि ये प्रूफ हो गया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट P स्लैश यूनियन Q स्लैश।
सबसे पहले ऐसे हमेशा की तरह हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। आपकी मर्ज़ी, आप राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q और ये हमारे पास होल ब्रैकेट। सबसे पहले हम P इंटरसेक्शन Q को फाइंड करेंगे। P इंटरसेक्शन Q। सबसे पहले P की वैल्यू मैंने यहाँ पर जो है साइड से मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम नंबर देखकर लिख लेंगे। -2 0 2 4 इंटरसेक्शन का साइन, देन Q की वैल्यू 2 3 5। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब यहाँ से हम देख लेते हैं -2 हमारे पास कॉमन नहीं है, 0 भी कॉमन नहीं है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 2 कॉमन है। अब हम होल ब्रैकेट इसका फाइंड करेंगे P इंटरसेक्शन और इसके ऊपर स्लैश। अब इसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस होल ब्रैकेट, यानी कि जो अंदर आपके पास मौजूद है वो इसके आगे आ जाएगा। P इंटरसेक्शन Q और होल ब्रैकेट पर स्लैश। यूनिवर्सल की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। माइनस का साइन, P इंटरसेक्शन Q जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था 2 आ गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने कॉमन जो है पहले काट देना है। उसके अलावा जो फर्स्ट ब्रैकेट में एलिमेंट्स रह जाएंगे यहाँ आ जाएंगे। अब ये 2 यहाँ पे है, ये 2 यहाँ है। अब यहाँ पर जितने नंबर हैं आप नीचे लिख लें। -3 -2 -1 0 1 3 4 5। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले जो है हम P स्लैश को फाइंड करेंगे। P स्लैश हमारे पास होता है यूनिवर्सल माइनस P। सबसे पहले हमें यूनिवर्सल की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करनी है। यूनिवर्सल की वैल्यू है हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। P की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -2 0 2 4। सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन है हम उसको कैंसिल कर देते हैं। -2 कॉमन, उसके बाद 0 आ जाते हैं, 0 कॉमन है, हम 2 को कॉमन ले रहे हैं, हम 4 को कॉमन ले रहे हैं। अब जो इस ब्रैकेट में नंबर रह गए हैं हम यहाँ पर ले लेंगे। -3 -1 1 3 5। अब हम Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल माइनस Q कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो हमें यूनिवर्सल की वैल्यू लिखनी है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। Q की वैल्यू लिखेंगे। अब Q की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 2 3 5। अब यहाँ पर Q स्लैश हम आंसर यानी कि निकालेंगे। सबसे पहले तो कॉमन आप देख लें 2 3 5। यहाँ से 2 को काट दें, यहाँ से 3 को काट दें, यहाँ से आप 5 को काट दें। अब जो इस ब्रैकेट में एलिमेंट रह गए हैं, इस ब्रैकेट में नंबर रह गए हैं, आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। -3 -2 -1 0 1 4। अब यहाँ पर हमने P कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिए, यहाँ हमने Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिए हैं। अब इन दोनों के आंसर्स को हमने रखना है और इन दोनों का यूनियन करना है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले P स्लैश की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ से आ जाती है। -3 -1
1 3 5। यूनियन साइन, क्यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर -3 -2 -1 0 1 और ये 4। अब हमारे पास इनका यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब होता है सब लिख दो, लेकिन तरतीब से एक सीक्वेंस के साथ। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी वैल्यू की। अगर हम यानी कि स्टार्ट करते हैं सिंपली, तो हम माइनस की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम यहाँ पे इसका जो है आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ से -3 आ गया, यहाँ से -2 आ गया, यहाँ से -1 आ गया, यहाँ से हमारे पास 0 आ गया है, फिर यहाँ से हमारे पास 1 आ गया। इसके बाद हम देख रहे थे 2 नहीं है, तो हमने यहाँ से 3 ले लिया, फिर हमारे पास 4 आ गया है, फिर हमारे पास 5 आ गया है। तो हमने इससे पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की थी। हम दोनों का आंसर जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। -3 -2 -1 0 1 3 4 5। -3 -2 -1 0 1 3 4। इट्स मीन कि दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो हम ये कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास ये हो गया है प्रूफ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।